अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा यार, लास्ट सेशन में मैं आपको बता रहा था कि इंडेक्स जो है वो साइडवेज ही रहा है। कल इंडेक्स में कोई इतनी हमें हलचल जो है वो नहीं होते हुए दिखी, साइडवेज ही रहा है। थोड़ा सा इसी एक बॉक्स इसने डिफाइन किया हुआ था, उसी बॉक्स के अंदर ही ट्रेड हो रहा था। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, तो मुझे यहाँ से नहीं लग रहा कि इंडेक्स को यहाँ से फर्दर परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस ही करना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, इंडेक्स उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको हार्मोनिक का बताया था कि हमारे हार्मोनिक के जो प्रोजेक्शंस हैं, टारगेट्स हैं, वो 1,45,700 के हैं, तो वो भी यहाँ पे हमारे अचीव हो गए थे। तो अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक पैटर्न इससे यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होना था, जो थोड़ा सा रिट्रेस करना ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें वैसी परफॉर्म कर रही हैं जैसे हम प्लान कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो है वो यहाँ से राइड करते आ रहे हैं, ये यहाँ से राइड करते आ रहे हैं और तकरीबन 6% हमने राइड कर चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगी, यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा, एक्जैक्टली वैसे ही होता रहा है। यहाँ पे भी बताया कि इसे ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से दोबारा परफॉर्म करेगा, वैसे ही एक्जैक्टली होता रहा है। इसमें कल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि यार इंडेक्स जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, बट वॉल्यूम्स में डाइवर्जेंस बनी हुई, वॉल्यूम्स जो हैं वो नीचे जाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जो इंडिकेशन होती है ना, वो काफ़ी बैड होती है। यहाँ पे हमें साइडवेज और डाउनवर्ड साइड ही ट्रेंड जो है वो जाता हुआ दिखता है, जब थोड़ी सी करेक्शन वगैरह दिखती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आज कल भी साइडवेज रहा, आज थोड़ा सा परफॉर्म, थोड़ा सा हल्का सा परफॉर्म किया, उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली लास्ट सेशन में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बैक में बताऊँ, पास्ट में भी जब वॉल्यूम्स में डाइवर्जेंस बनती है ना, ये हाई हाई प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम से यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो देखिए हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल गई थी। सेम यही पैटर्न, यही चीज़ यहाँ पे करंट प्राइस पे बन रही है। तो आप इसे ये देखें, ये हाई बन रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर देखें तो यहाँ से भी लो बन रही हैं। तो ये स्टिल डाइवर्जेंस बनी हुई है। अभी जो नेक्स्ट क्या प्लान होना चाहिए, नेक्स्ट सिंपल है। आप लोग इस हमारे पास ये डाउनवर्ड साइड जो है वो 1,40,000 की सपोर्ट है। ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए इंडेक्स को। यहाँ से हमें एक अपसाइड बाउंस जो है वो 1,40,800 और 1,47,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस लेवल को वॉच करें। जैसे ही इंडेक्स इन लेवल्स पे है तो आप बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यार मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट, अभी मुझे तकरीबन 14 दिन हुए हैं, 14 दिन से मैं ऑलमोस्ट रेगुलर ही वीडियोस डाल रहा हूँ। 14 वीडियोस हमने डाल चुके हैं। और मैंने आपको जो ट्रेड प्लान्स बता रहा हूँ, हर रोज़ 3-4 स्टॉक्स बता ही रहा होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अच्छी परफॉर्म हो रही हैं, काफ़ी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशन में मैंने आपको सिस्टम का बताया था, सिस्टम 11% परफॉर्म कर गया। OGDC का बताया था, OGDC वहाँ से ब्रेकआउट दे के 15% परफॉर्म कर दिया। AGL बताया था कि एक बॉक्स में AGL वहाँ से 30% रिटर्न दे गया। BNL इसी तरीके से 20%, पावर 5%, GHGL जो है 13%, लोड जो है वो 15% सपोर्ट पे था, मैंने कहा था यहाँ से बढ़ जाएगा, वो 15% वहाँ से रिटर्न दे गया। यूसुफ वेविंग बिल्स भी 15% देगी और PSX भी 7% देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे जो प्लान शेयर किए जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है जब आप प्राइस को, जब आप टेक्निकल्स को इतने अच्छे तरीके से रीड करो, सिंपल रखा करें। आप देख रहे होते हैं कि मेरे एनालिसिस सिंपल होते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती, कोई मैं मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल चीज़ें नहीं ऐड कर रहा होता, ना ही मैं यहाँ पे कोई फंडामेंटल चीज़ कवर कर रहा हूँ। देखिए फंडामेंटल्स होते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, फंडामेंटल्स देखने चाहिए, लेकिन अगर आपकी टेक्निकल्स पे एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, खाली अगर टेक्निकल्स पे आप फॉलो कर लेना, आप जो हैं वो अच्छे ट्रेडर, अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप प्राइस को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ पे फोकस करें स्टार्टिंग में। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप टेक्निकल सीखें, टेक्निकल्स को अप्लाई करना सीखें, टेक्निकल्स की बेसिक चीज़ें सीखें। यूट्यूब पे हज़ारों कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं भी वीडियोस बना रहा होता हूँ, यहाँ पे मेरी वीडियोस देखें कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा होता हूँ, क्या सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ करनी होती है। ये सिंपल है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि यार हमजा आप बहुत सिंपल चीज़ें बताते हो। यार सिंपल ही मार्केट में चीज़ें प्ले करती हैं, तो हमें कॉम्प्लिकेट करने की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है, तो सिंपल रखें, इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आज भी मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया, कम्युनिटी में व्हाट्सएप की, नहीं ज्वाइन किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं यही कह रहा था कि यार प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको 90% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको 50% 40% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अच्छा है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो इंस्टेड ऑफ हाई एक्यूरेसी आप फोकस करें रिस्क टू रिवॉर्ड पे, कि रिस्क आपका 2 रुपये का रिस्क है तो आपका रिवॉर्ड 4% का होना चाहिए, 5% 6% का होना चाहिए।
तो जब इस पे आप वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा और आप अच्छे रिटर्न्स बना लेंगे मार्केट में, ठीक है। चलें अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि मंडे के दिन मुझे कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले यार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट वगैरह भी कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में, तो वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा। हर वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा होता हूँ तो डेफिनेटली आपका भी लूँगा तो आपको भी आंसर कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं मंडे के लिए। सबसे पहले यार मेरे पास FCL है। FCL यार मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। FCL ने मई के महीने में परफॉर्म करना स्टार्ट किया था और तकरीबन 40% के यहाँ पे रिटर्न्स दिखा दी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है बहुत अच्छी सी, ठीक है। जब भी FCL इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। सेम इस ट्रेंड लाइन के काफ़ी सिग्निफिकेंस हैं। स्टिल अभी आज भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, वॉल्यूम्स भी अच्छे ही लगे हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा ट्रेड प्लान हो सकता है, करंट पे अटैम्प्ट की जा सकती है। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 2370 के नीचे स्टॉप लॉस है। टारगेट्स आपके 27 और 28 रुपये के आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो FCL को आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास IGI होल्डिंग है। यार ये भी ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें स्टिल जान है, ये अपसाइड ऊपर जा सकता है। ये यार पहले सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे साइडवेज रहा है तकरीबन एक साल तक। यहाँ पे साइडवेज दिसंबर 8 महीने तक, ये 7 महीने तक, बल्कि नहीं जुलाई तक ना ये साइडवेज रहा है, इसी रेंज के अंदर घूमता रहा है। यहाँ पे इसने जुलाई के महीने में इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्म किया, 100% के रिटर्न्स दिखाए एंड 50% की करेक्शन लिए, अगेन यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब जो है सिंपल सा इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं, जिसकी जो पैटर्न है AB=CD का पैटर्न, ठीक है। ये इसकी एक लेग है, ये वाला हमारा जो लेवल है वो हम इसे A कह देंगे। ये जो है वो B है और ये जो है हमारे पास C है। और D की जो प्रोजेक्शंस बनती हैं ना, आपको लोन बना के उठा के रखें तो इसकी जो D की प्रोजेक्शंस कंप्लीट होती हैं वो जाके होती हैं तकरीबन 385 रुपये पे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें स्टिल अभी जान है, ये और परफॉर्म कर सकता है। आज इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी अटैम्प्ट किया है। आप करंट पे इसे अटैम्प्ट किया, बाय कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 375-380 रुपये के, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसे प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यार मेरे पास बफेग्रो है। इसकी लिस्टिंग हुई थी मार्च के महीने में लिस्टिंग हुई थी। इसने परफॉर्म किया है 100%, 95% के इसने रिटर्न्स दे चुके हैं। अभी इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ बन रही है, जैसे एक पैटर्न बन रहा है जिस पैटर्न का नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है बुलिश फ्लैग, ठीक है। अब ये जो सी एक लेग थी, ये इसका पोल है, ये वाली जो पोल के अंदर या फ्लैग के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में फ्लैग का ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे जब फ्लैग का ब्रेकआउट दे यहाँ पे आप अटैम्प्ट करें और इसके टारगेट जो बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर हम इसका क्लोन उठा के यहाँ पे रखें, फ्लैग की फॉर्मेशन प्रोजेक्शंस देखें तो ये मुझे जो है वो 55-56-57 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये 57 रुपये तक जा सकता है, लेकिन स्टिल कंडीशन यही है कि इसे इस फ्लैग का ब्रेकआउट देना चाहिए। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें, ये आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे ये ब्रेकआउट देगा अटैम्प्ट करें, स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे रखें और टारगेट जो है उसके 56-57 रुपये के बनते हैं। चलें यही यार 3 स्टॉक्स थे जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखें और जब प्राइस इन लेवल्स पे आए तो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग पे कर सकते हैं। चलें कुछ स्टॉक्स कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। यार ये भाई कह रहे हैं कि सर GATI का बता दें। मैं बता देता हूँ आपको GATI का। GATI जो है यार, GATI ने मई के महीने में यहाँ से परफॉर्म किया था, तकरीबन 80% के रिटर्न्स दिखाए थे, ठीक है। रिटर्न्स दिखाने के बाद ये सीधा जो है वो नीचे आ गया। अगर आपके पास है तो यार सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ये सस्टेन है तो ठीक है, आप होल्ड रख सकते हो। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, 132 रुपये को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो आप सेल कर देना। फिर ये फर्दर नीचे अपने इस लो के पास भी जा सकता है, 100 रुपये तक भी जा सकता है। अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 131 रुपये का होगा। अगर प्राइस इसको सस्टेन करती है तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम अगेन हमें इसके हाइस तक 180-184 रुपये तक दिख सकता है। तो ठीक है, आप इसे देख सकते हो। अच्छा ये भाई पूछ रहे हैं कि यार जो GVGL का बता दें, मैं बता देता हूँ GVGL का। GVGL यार ठीक है, GVGL भी ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी जो है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। उसी को रिटेस्ट कर रहा है, उसी जोन के अंदर आया हुआ है।
तो ठीक है, अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो, यहाँ से दोबारा 76 रुपये तक जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस बिल्कुल आप नीचे रख सकते हो, ये परफॉर्म कर जाएगा, आप होल्ड रख सकते हो उसे। ठीक है, इसके अलावा ये फ्राज कह रहे हैं कि यार टैली का बता दें, मैं बता देता हूँ टैली का आपको। यार टैली में ना फ़िलहाल मुझे जान नहीं दिख रही। टैली जो है एक बॉक्स इसने डिफाइन किया, इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर है तो यार ये बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस रखो, अगर नीचे क्लोज करता है तो निकल जाना, अदरवाइज़ होल्ड रखो। ये जब इस बॉक्स को ब्रेक करेगा तो ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ना इसमें टाइम है, ये इतनी जल्दी यहाँ से इसको बॉक्स को ब्रेक नहीं करने वाला। ठीक है, अगर है तो होल्ड रखो बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस रख के। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं, सईद कह रहे हैं एच बी एल और सल्ले का बता दें। एच पी एल का बताता हूँ पहले। यार एच बी एल बेहतर है, परफॉर्म किए जा रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे करंट पे नहीं ख़रीदें। थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये 240 242 के अराउंड है तब ख़रीदें, फिर ये दोबारा 280 तक जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड रखें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। अभी फ़िलहाल अगर यहाँ पे रख दें, जब थोड़ा सा ये यहाँ पे लें स्टॉप लॉस और इसे ट्रेल करते रहें, ये अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आपने सडले का पूछा था। सडले ठीक है, सडले भी एक ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट है, उस ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो ये मुझे लगता है यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए, 110 तक जाना चाहिए। अगर आपके पास आया तो होल्ड रखें, स्टॉप लॉस बिल्कुल ये रखें। ठीक है, बाकी ये अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा ये भाई कह रहे हैं कि एन आर एल के एनालिसिस बता दें। एन आर एल यार मुझे उसमें वीक लग रहा है, काफ़ी वीक लग रहा है। अगर है तो यार होल्ड रखो, ये स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे जाता है तो आप सेल कर देना, अदरवाइज़ होल्ड रखो। फ्रेश एंट्री बनानी है तो सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है इसकी, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा 260 के ऊपर सस्टेन करेगा, आप अटैम्प्ट करना यहाँ पे, टारगेट आपके 340 रुपये के आराम से हो सकते हैं। चलें ठीक है यार, बस यही क्वेश्चन थे। आपके मैंने कमेंट्स भी ले लिए, हम वाइंड अप करते हैं। हमने इंडेक्स भी डिस्कस कर ली है, आपको स्टॉक्स भी बता दी हैं और आपके क्वेश्चंस भी ले गए हैं। ठीक है, चलें इसको स्टडी करते रहें। आप जो मैं एनालिसिस करता हूँ यार, इसको स्टडी किया करें, आप देखा करें, आप प्रैक्टिस किया करें बैक पे जाके कि यार इसने ये चीज़ ड्रॉ की तो मैं भी जाके टेस्ट करूँ, ताकि आपको आपकी लर्निंग होती रहे, आप सीखें। ठीक है, सीखेंगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। सीखना कहाँ से है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, मेरी वीडियोस से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलें, ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।